Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के बारे में। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में जितने ग्रह बैठे होते हैं, कई बार हम उनके बारे में बोलते हैं कि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस जो है दोस्ताना हाउसेस हैं, और वहाँ पर अगर कोई प्लैनेट जाके बैठ जाता है तो ऐसा मान लो कि उससे संबंधित चीज़ों का नुकसान होता है, क्योंकि छठा घर, 8वां घर, 12वां घर नुकसान का घर माना जाता है। और किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक भी है। कोई अच्छा प्लैनेट अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, जब उसकी दशा चलती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। किसी अच्छे घर का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चला जाता है तो जीवन में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन हर बार एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, यानी हर बार आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में जो प्लैनेट्स हैं वो आपको नुकसान ही देंगे। अगर कोई प्लैनेट 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस में प्लेस्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में प्लेस्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में प्लेस्ड है, और उसकी दशा चलती है तो आपको नुकसान की जगह बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने ओन साइन में प्लेस्ड होते हैं तो वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सन की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो बोला जाता है सन 12th हाउस में बहुत वीक पोजीशन में है। लेकिन ऐसा सन अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर अगर अपने ओन साइन में है और वो सन के साथ प्लेस्ड है और जुपिटर यहाँ अगर कंबस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर जुपिटर और सन दोनों ही अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड अपने ओन साइन में है, अपने घर में बैठा हुआ है। और कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में होता है तो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो अपने एक्सल्टेशन में है और जिस राशि में वो अपने एक्सल्टेशन में है उस राशि का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है तो वो अपनी अच्छी पोजीशन में नहीं होता, यानी ऑन साइन के जो प्लैनेट्स होते हैं वो उच्च के प्लैनेट से ज़्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। क्योंकि कोई भी प्लैनेट अगर आपका उच्च का है तो उसका को लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, उसकी क्या पोजीशन है, उससे देखा जाता है कि उच्च का प्लैनेट वहाँ पर कितना अपना काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर प्लैनेट अपने ओन साइन में है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। इस तरीके से अगर 12th हाउस में सन की प्लेसमेंट है, सन अगर अपने ओन साइन में है तो यहाँ पर सन स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। 6th हाउस में सन अगर अपने ओन साइन में है तो यहाँ पर सन स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। 8th हाउस में सन अगर अपने ओन साइन में है तो यहाँ पर सन स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। वैसे ही सन अगर 12th हाउस में है, 12th हाउस का लॉर्ड अगर जुपिटर है, 12th हाउस में सेजिटेरियस साइन आता है, पाइसिस साइन आता है, और जुपिटर 12th हाउस में प्लेस्ड है और सन की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में है, जुपिटर यहाँ पर कंबस्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर जुपिटर और सन दोनों ही स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार लोग बाग हमें बता देते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हमें बोल देते हैं कि आपका तो सन 12th हाउस में है, वीक पोजीशन में है, 8th हाउस में है, वीक पोजीशन में है, 6th हाउस में है, वीक पोजीशन में हो गया है। मून आपका 12th हाउस में है, वीक पोजीशन में है। लेकिन मून अगर अपने ऑन साइन में है तो वो वीक पोजीशन में नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। वैसे ही मून अगर 8th हाउस में है, अपने ऑन साइन में है, तो वो वीक पोजीशन में नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और 8th हाउस में बैठा हुआ मून अगर अपने ऑन साइन में है तो आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ा देता है, यानी आपकी आयु को बढ़ा देता है। 6th हाउस में मून अगर अपने ऑन साइन में है तो आपको सर्विस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जॉब में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। 12th हाउस में मून अगर अपने ओन साइन में है तो अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इजी प्लेसमेंट आपके लिए बन जाती है कि आप बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि 12th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस में जो भी प्लैनेट जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं, पहले आप ये देखें कि वो अपने ओन साइन में है या अपने फ्रेंडली साइन में है या कौन से साइन में प्लेस्ड हैं। अगर वो अपने ओन साइन में है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और अगर वो किसी और साइन में जाके बैठे हुए हैं और उस साइन का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है तब भी ये दोनों प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाते हैं।
तो जब भी इनकी दशा चलती है हमें बेनिफिट मिलता है, लेकिन कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12th हाउस में प्लैनेट चला गया है और सन जो है 12th हाउस में है, सन अपने किसी दूसरी राशि में प्लेस्ड है, मून के साथ प्लेस्ड है, यहाँ तो सन बहुत ज़्यादा वीक हो गया। लेकिन मून अगर 12th हाउस में अपने ओन साइन में है, सन वहाँ प्लेस्ड हो गया है और मून अगर कंबस्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ दोनों प्लैनेट अपने मजबूत पोजीशन में होते हैं। 12th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा, या 12th हाउस को आपके फादर का 4th हाउस माना जाता है, यानी 12th हाउस जो है वो आपके फादर की प्रॉस्पेरिटी है। 12th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट हो, 12th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो, 12th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाए, शनि 12th हाउस में बैठ जाए, तो इनिशियल लाइफ में आपके फादर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कंफर्ट से संबंधित चीज़ों को लेके। केतु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो इनिशियल लाइफ में आपके फादर को बहुत मूव करना पड़ता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। राहु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो आपके फादर को जीवन में एक ही चीज़ का वो रहता है कि भाई मुझे अच्छा घर बनाना है और अच्छे से रहना है, और उसी के चक्कर में वो परेशान रहते हैं। तो 12th हाउस जो है वो आपके फादर का 4th हाउस है। वैसे ही 6th हाउस आपके फादर का 10th हाउस है। 6th हाउस में अगर ऑन साइन में मान लो शनि बैठा हुआ है तो ये आपके फादर की पोजीशन को बहुत स्ट्रांग बना देता है। 6th हाउस में अगर सूर्य अपने ऑन साइन में है तो आपके फादर को गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों से बेनिफिट मिल सकता है। 8th हाउस आपके फादर का 12th हाउस माना जाता है। 8th हाउस में अगर 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है तो आपके फादर का 12th हाउस स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन 8th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है, 8th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट है, राहु की प्लेसमेंट है, शनि की प्लेसमेंट है, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ जीवन में ऐसे गलत फैसले आपके फादर ले लेते हैं जिसके चक्कर में कई बार जेल का भी योग बन जाता है या कहीं आइसोलेशन में रहने का योग भी बनता है। तो प्रॉपर तरीके से अपने बर्थ चार्ट को रीड करें। अगर किसी ने बोला है कि 12th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, वीक हो गया है, इसकी रेमेडी करो, ये करो, वो करो, तो वो सारी बकवास चीज़ें हैं। आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अगर चीज़ों की समझ होती है प्रॉपर तरीके से, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को रीड करते हैं तो तमाम कन्फ्यूजन से आप बच पाते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।